तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। तो सुना आपने वीडियो स्पीकर ओम बिरला जी का। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ अप्रत्याशित घटना घट सकती थी लोकसभा में। ये कौन कह रहे हैं? लोकसभा के स्पीकर, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अप्रत्याशित घटना घट सकती थी। ये कह रहे हैं स्पीकर ओम बिरला। ये एक बड़ा अब सवाल खड़ा हो गया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को अप्रत्याशित जो घटना शब्द का उपयोग किए हैं स्पीकर, वो किनके बारे कह रहे हैं? किनसे डर था? प्रधानमंत्री को डर लोकसभा में, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल, ये निशान खड़ा करता है। और स्पीकर साहब को, चूंकि मैं एक पत्रकार हूं, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हमें भी जानने का हक है कि आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री को किनसे डर है। और जान का खतरा है, एक तरह से जान का खतरा, अप्रत्याशित घटना घट सकती थी। ये बहुत बड़ी बात कहें स्पीकर। तो अगर आपको पहले से यह मालूम था कि अप्रत्याशित घटना घट सकती है, जिस तरह से लोकसभा में आप देख रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, सड़क छाप भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। केंद्रीय सांसद गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को जान का खतरा है। दूसरी तरफ सड़क छाप लोगों की तरह संसद में बातें हो रही हैं, बाहर में बातें हो रही है, मीडिया के सामने। निशिकांत दुबे जी लोकसभा में जो प्रतिपक्ष के नेता है राहुल गांधी, उन्हें फटीचर कह रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही है जो एक सड़क छाप आदमी नहीं बोलता। संसद एक मंदिर है, वहां से बोला हुआ हर बात देश के लोग सुनते हैं, समझते हैं। हमारे युवा पर क्या असर करेगा? आज के जो युवा पीढ़ी है, अगर आपकी बातें सुनेंगे, चूंकि आप प्रेरणा हैं, आप एक लाइन खड़ा करके चलते हैं और इस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे तो उनके माइंड पर क्या जाएगा, देश में क्या असर करेगा? जो देश से बाहर देख रहे हैं वो आप छवि क्या देश का बनाना चाहते हैं? तो खैर, चलिए इन सब बातों को हम अभी दरकिनार करते हैं। तो लोकसभा में जबरदस्त हंगामा चला, राज्यसभा में भी चला। दोनों लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उन्हें बोलने नहीं दिया गया। लेकिन ये बड़ा सवाल खड़ा स्पीकर ने कर दिए हैं कि अप्रत्याशित घटना घट सकती थी, इसलिए मैंने पीएम को रोक दिया। पीएम को रोक दिए, नरेंद्र मोदी जी को स्पीकर ने रोका कल कि आप नहीं आए, आपके साथ कुछ अप्रत्याशित घटना घट सकती है। तो जनता ये जानना चाहती है स्पीकर महोदय कि किनसे खतरा था हमारे देश को, प्रधानमंत्री को। अगर भारत में हमारे प्रधानमंत्री को खतरा है अपने लोगों से, तो इसका खुलासा होना चाहिए। जनता ये जानना चाहती है, उस पर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि यह कोई आम आदमी का बात नहीं है, देश के प्रधानमंत्री का बात है। और अगर नेतागिरी प्रधानमंत्री के नाम को लेकर किया जाए तो यह कहीं से भी जायज नहीं है। सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं और देश ये जानना चाहेगा, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर ने यह बात कही है, कोई आम आदमी यह बात नहीं कहा है। संसद के अंदर या संसद के बाहर कोई सांसद टीका टिप्पणी करते हैं तो बहुत तरह की बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन लोकसभा के अंदर स्पीकर अगर इस बात को बोले, और वो भी जहां सारे लोग उस चीज को देख रहे हैं, टीवी में सुन रहे हैं कि अप्रत्याशित घटना घट सकती थी देश के प्रधानमंत्री के साथ, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम पूरी वीडियो आपको सुनाएंगे, आप बने रहिएगा। किस तरह की बातें हुई हैं, किस तरह निशिकांत दुबे जो सांसद है झारखंड के गोड्डा से वो लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता को फटीचर कह रहे हैं। इस तरह की बातें देश में कहीं ना कहीं एक खराब मैसेज दे रहा है।
और पक्ष और विपक्ष आमने सामने होते हैं, कई तरह की बातें होती है, लेकिन लोकसभा में खास करके मंदिर है जहां से पूरे देश की जनता देखती है, देश की जनता समझती है, देश के युवा समझना चाहते हैं कि हमारे माननीय क्या कर रहे हैं, उनकी बातों को प्रेरणा लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। वो कैसे बढ़ेंगे आगे? आज बहुत ही निम्न स्तर का राजनीति हो गया है, यह कह सकते हैं। सिर्फ बातों पर बात हो रही है। अगर बात मान लीजिए लोकसभा के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं चीन का मुद्दा उठाना चाह रहे हैं या एप्स्टाइन का मुद्दा उठाना चाह रहे हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। कई तरह की बातें हो रही और उसके बाद फिर स्पीकर महोदय कह देते हैं कि अप्रत्याशित घटना पीएम के साथ घट सकती थी, इसलिए हमने उन्हें मना कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और देश की जनता ये जानना चाहेगी कि देश के प्रधानमंत्री को आखिर डर किससे है, और अगर डर है तो एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि मामला देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। तो चलिए, आज लगा कि अपने व्यूवर्स के साथ हमें इस मौजू पे बात करना चाहिए, तो हम इस बात को रखें आपके सामने। आपको पूरी वीडियो सुनाएंगे, निशिकांत दुबे की भी वीडियो को सुनाएंगे आपको कि उन्होंने लोकसभा के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उनके बारे क्या कहा, फटीचर शब्द का उपयोग किया। और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं खड़गे जी, वो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको पूरी बातें सुनाएंगे। और आप पूरे वीडियो में बने रहें और एक एक बात को सुने, और आप जरूर से जरूर कमेंट करें इस बात पे कि जो अप्रत्याशित घटना घट सकती थी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ, स्पीकर ने कहा है, इस पर आपकी राय क्या है? और अगर ऐसी बात है तो क्या स्पीकर को या लोकसभा में जो कमेटी होती है, क्या उन्हें एफआईआर वगैरह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर इस बात को लिख के बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब में, न्यूज बॉक्स भारत। जोहार। माननीय सदस्यगण, मुझे बड़े दुख के साथ सभा को सूचित करना है कि कल इस सम्माननीय सदन के कुछ सदस्यों ने लोकसभा चैम्बर में जिस प्रकार का व्यवहार किया, ऐसे दृश्यों का सृजन किया, वो लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुई। हमारे संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमा में स्थान हमारे संविधान में ही सर्जित किया है। आज तक इतिहास रहा है कि राजनीतिक मतभेदों को कभी भी सदन के कार्यालय तक नहीं लाया गया। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो व्यवहार अध्यक्ष के कार्यालय में किया, वो हमारी संसदीय परंपराओं के लिए न उचित था, और तो मैं कहूँगा कि वो एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। हम सबको सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इसके बाद जब सदन के नेता को सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। आप पोस्टर, पंपलेट लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा।
आज भी नहीं चलेगा, कल भी नहीं चलेगा। सदन की परंपराओं, गरिमा, सभागृह की गरिमा परंपरा को रखो। कल की घटना देश ने देखी है, किस तरीके से महिला सदस्य वहां तक पहुंची है। ये कोई उचित नहीं था और ये सदन की गरिमा के अनुकूल भी नहीं था। आप सभागृह की गरिमा को गिराना चाहते हैं। आप अपनी तरफ रहें, उनकी तरफ रहें। भाषण शब्दों से आप आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, शब्दों से कोई भी बात भी कह सकते हैं, लेकिन आप इधर आसन में आकर जिस तरीके की घटना कर रहे हैं ये उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई कल शुक्रवार दिनांक 6 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कार्रवाई नहीं चल पा रही। देखिए, इतना बकवास करने वाला कांग्रेस का नेता, जिस कांग्रेस को जो है महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, जेबी कृपलानी जी, इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ट्स जिस कांग्रेस पार्टी के नेता हुआ करते थे, उस कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है, क्या दुर्गति है कि एक ऐसा आदमी जिसका कि कैसेट ही अटक गया। आपने कभी देखा कि पैंट और शर्ट में या टी शर्ट में जो है कांग्रेस क्या करती रही? वो गांधी की बात करती है, चरखा की बात करती है, खादी की बात करती है। कांग्रेस के मैक्सिमम नेता, इवन उनकी जो दादी थी इंदिरा जी, वो भी तो हमेशा जो है खादी का साड़ी पहनती रही या साड़ी पहनती रही। उनकी मदर जो है विदेशी होते हुए भी साड़ी पहनती है। इस आदमी को देखिए कि ये आज़ादी प्राप्त करने के लिए, सरकार बनाने के लिए, अपनी सरकार हो, इसके लिए इवन उनके जो परनाना थे वो भी मैक्सिमम पजामा कुर्ता पहनते थे या नेहरू कोट पहनते थे, बंद गले का कोट पहनते थे। ये व्यक्ति एक फटीचर जैसा जो है पैंट पहन लेता है, एक टी शर्ट पहन लेता है। कभी आपने देखा है पार्लियामेंट की गरिमा का इससे बड़ा हनन आपने देखा है? तो जब उस आदमी को खादी के प्रति, स्वदेशी के प्रति, अपने कांग्रेस पार्टी के प्रति कोई सम्मान नहीं है, तो वो पार्लियामेंट के प्रति उसको क्या सम्मान होगा? इसीलिए पार्लियामेंट को बंधक बना लिया। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास कांग्रेस का न कभी होगा और न कभी हो सकता। सर, राज्यसभा में आपकी किताब का भी जिक्र हुआ जिसमें कि उन्होंने कि कुछ भी पढ़ सकते हैं निशिकांत दुबे, लेकिन हमारे एलओपी नहीं पढ़ सकते। इसको लेकर के आप क्या कहें? देखिए, किताब तो मैंने सारे ट्वीट कर दिए हैं। अब जनता उस किताब को पढ़ेगी और जनता उसके ऊपर निर्णय करेगी कि किस तरह से जो है मक्कारी का इतिहास रहा, गद्दारी का इतिहास रहा, भ्रष्टाचार का इतिहास रहा, और किस तरह से जो है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भारत की स्वतंत्रता को गिरवी रखा गया, भारत का तोड़फोड़ किया गया, किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया, वो सारे इतिहास हैं। मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता, मैं तारकेश्वरी जी के इतिहास में नहीं जाना चाहता, मैं कई एक जो है नायडू के इतिहास में, किसी के इतिहास में नहीं जाना चाहता। यदि मैं जाऊंगा मथाई के इतिहास में नहीं जाना चाहता, दिनेश सिंह के इतिहास में नहीं जाना चाहता, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के इतिहास में नहीं जाना चाहता। इतिहास में यदि जाऊंगा तो इतिहास के पन्ने इतने काले हैं जो मुझे खुद ही शर्म आती है उसके बारे में बात करना। प्रियंका जी कह रही हैं कि आप किस लिए डर रहे हैं राहुल गांधी के बोल में एप्स्टीन फाइल से और सब चीज़ों से, और कल तो आपको भी लेकर टिप्पणी की गई कि प्रधानमंत्री डर के ये सिर पैर की बातें क्या है कि किस तरह की फाइल, कौन सी बात है? ये हेंडरसन ब्रुक की बात हम कर रहे हैं, भगत के डायरी की बात करते हैं, उसके कमेटी की बात कर रहे हैं। देश के बारे में बात करो ना यार। देश को तुमने किस तरह से स्थिति में पैदा किया, एंडरसन को कैसे भगा दिया भोपाल से, कोतरेची का कैसे बैंक अकाउंट खोल दिया, क्या बात करना चाह रही हो यार? चित्रा सुब्रमण्यम जिंदा हैं, उन्होंने मेरे ट्वीट को जो है को ट्वीट किया, जाके उनसे पूछिए। तवलीन सिंह की किताब है, उनसे पूछिए। कई एक लोग जिंदा है ना, अरुण शौरी जी जिंदा है, इवन शशि थरूर की किताब को कोट करिए ना। आज प्रधानमंत्री का उत्तर था हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अभिभाषण को, हमें सुनना चाहते थे, लेकिन 4 दिन से हम ये देख रहे हैं कि लोकसभा में हमारे अपोजिशन पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा, और हम देश के हित में चंद बातें लोकसभा में और राज्यसभा में रखना चाहते हैं।
एक तो डेमोक्रेसी के हित में, दूसरा कि लोकतंत्र को बचाकर आम जनता को एक रिलीफ दिलाने के लिए हमारी बात भी रखना चाहते हैं। और जो इन्होंने, इनका जो काला करतूत है, अमेरिका के साथ समझौता कर लेके किसानों का हित इन्होंने बलिदान दिया। और जो ट्रंप कहते हैं वही बात इन्होंने मानी और अपने घुटने टेक दिए। और उसी के साथ वही हम पूछना चाहते थे, और जो ट्रंप ने कहा उसकी बात हो, और सामाजिक न्याय की बात हो, और देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, ये सारी चीज़ों को हम एक के बाद एक रखने के लिए सभी मेंबर्स हमारे तैयार हुए थे। और हम सब अपोजिशन पार्टी के लोग एकजुट होकर हमने ये निर्णय लिया था, अगर वो अपोजिशन लीडर को बोलने देंगे तो हम लोग ज़रूर उसमें हिस्सा लेके सभी पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन उन्होंने बोलने नहीं दिया। हम पूरी कोशिश की, सुबह भी हम कोशिश किए और 0 आवर्स में भी कोशिश किए, प्रश्नकाल में भी हमने कोशिश की। अब जो प्राइम मिनिस्टर आए थे उनसे भी हमने विनती की कि हमको वी ट्राई। तो हमने सब जो हमारे जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस है उसी के तहत हम बात कर रहे थे। हम कोई हंगामा नहीं कर रहे थे या हम जाके उनको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे थे। लेकिन उन्होंने ये ठान लिया है दोनों अपोजिशन लीडर को बात करने नहीं देना, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। अगर मेरी 2 मिनट बात सुनते ये सारा समस्या सुलझाता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उनका इरादा करने का भी नहीं है। और हमारे बड़े बड़े नेता जो इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी और खास करके इस देश के लिए जो लड़े, जेलों में गए और ब्रिटिश के खिलाफ लड़कर देश को आज़ादी दिलाए, उन नेताओं के खिलाफ एक आदमी वहाँ बात करता है, उसको माइक देते हैं, वो माइक में मनमाने गालियाँ देता है, तो चुप्पी साधते हैं सरकार वाले। कभी कंडेम किए हैं क्या? 70-80 साल के पीछे एक प्राइम मिनिस्टर देश को बनाया और ये मॉडर्नाइज जो होगा, आज को आधुनिक भारत जो आपको दिखता है, ये आधुनिक भारत नेहरू जी ने बनाया। और इस देश में लोगों में जो जागृति लाई, इंदिरा गांधी जी ने लाई। ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं के बारे में अगर वो सदन में बात करते हैं और बात करके ये लोग हमारे पार्टी को और हमारे नेताओं को अपमान करने का काम करते हैं, इसलिए हम कंडम किए हैं, हमको बात भी करने नहीं दिए। इसीलिए सारे पार्टी के नेता लोग ये तय किए कि अगर वो बात करने नहीं देते तो हम लोग वॉकआउट करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। और जो अपमान ये खास करके हमारे नेताओं के बारे में किया, उसको भी हम कंडम करते हैं।